हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जा रहे हैं भुल्ली को वैक्सीनेशन कराने। उसका लगेगा टीका। ये हमको बहुत परेशान करती थी, हमने डॉक्टर को बोला कि इसको सुई लगा दो, सोने नहीं देती हमको रात का ना भैया। भुल्ली यही पीछे हीटर सेक रही है। और आज तो जेंट्स के पापा ने छुट्टी भी नहीं ली है, मिली नहीं या ली नहीं भगवान जाने। पिछली बार तो मिल गई थी छुट्टी, तो दोनों ने मिलकर संभाल लिया था। इस बार मैं अकेली हूँ क्योंकि हम कल से 10 दिन की छुट्टी पे हैं, इसलिए हमने आज छुट्टी नहीं ली। इधर देख के बोलो। और परसों भी हमने छुट्टी ली थी क्रिसमस वाले दिन। कहाँ छुट्टी ली थी? हाफ डे आए थे। अब पता नहीं मैं कैसे संभालूंगी। इस चक्कर में सुबह जल्दी उठ गए और मैंने सोचा फटाफट काम निपटा लेती हूँ ताकि मैं दिन भर मैं फ्री रहूं। इसीलिए मैंने कहा भी ऊपर में कपड़े भी लगा कर आ गई 9 बजे। आज मैं 7:30 बजे उठ गई थी भुल्ली को लेके। वैसे हम 10 बजे तक उठते हैं। आज मैं 7:30 उठ गई और फिर फ्रेश वगैरह हुए। मैं कपड़े लगा के भी आ गई। भुल्ली के बाकी कपड़े भी धुल गए हैं और अब नाश्ता पानी करेंगे, फिर रेडी होके। अभी जांच भी सो ही रहा है। फिर रेडी होके तो हम भुल्ली को टीका लगाने जाएंगे। आज पता नहीं मैं सारा दिन कैसे संभालूंगी भुल्ली को अकेले अकेले। अगर वो रोएगी तो मेरे को तो वही सोच सोच के डर लग रहा है बस। तो चलो। और हमने कल कोटद्वार भी जाना है, तो आज का और कल का मिला के ये व्लॉग बनाऊंगी मैं। तो आज के व्लॉग में तो कुछ होगा नहीं, भुल्ली रोने में लगी रहेगी, तो मैं और कोई तो व्लॉग बना नहीं पाऊंगी, है ना बेबी? कुछ बोल दो गाइस को। गाइस तो जोर की तो बोलो, कम से कम आवाज तो आए। गाइस बस बस भैया, इनसे तो यही उम्मीद है। वैसे दुनिया भर की बातें कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कि जरा कैमरे के आगे भी बोले कि दूसरों को भी मजा आए बातें सुनने में। तब नहीं बोलना इन्होंने। चलो तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में। अभी हम लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं और भुल्ली को हमारी इंजेक्शन भी लग गया। भुल्ली बहुत रोई रोई कर रही थी, अभी सो भी गई थोड़ी देर। उठ रही है, सो रही, उठ रही है, सो रही है। अभी हम लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला 10 मिनट वेट करो क्योंकि भुल्ली को दवाई देनी है। हो गया 10 मिनट। चलो तो अब दवाई लेकर आते हैं। जांच यहीं पर ही है। सो अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं। जांच के पापा ने हमें ऑटो में बिठा दिया। दवाई वगैरह हमने ले ली थी। बुल्लू येरी और जांच के पापा ने क्या दिया? क्या है ये? और भी च्युइंगम। तभी हम घर जाते हैं। जांच के पापा को लेट हो रहा था, नहीं तो वही हमें छोड़ देते, तो इसलिए उन्होंने हमें ऑटो में उठा दिया। अब हम घर जा रहे हैं बस। अभी अपने पास ही रखो। अभी शाम हो चुकी है और मैंने ना सुबह से मलाई बाहर निकाल के रखी हुई थी। ये जांच आया है। मैंने ना मलाई सुबह से बाहर निकाल के रखी हुई थी। मैंने कहा जाने से पहले पहले इससे घी निकाल के जाऊंगी, तो मैंने घी भी निकाल लिया है। तो ये रहा मेरा घी। ये आधे किलो का कैन है। पूरा तो नहीं भरा पर हाँ काफी हो गया है। और मैंने जो क्या कहते हैं, मक्खन से जो दूध सा भी निकलता है, जब उसको फेंटते हैं उसका दूध निकल जाता है ना, तो उसमें से पनीर भी निकलता है। तो मैंने ये पनीर भी निकाल लिया, जो कि सुबह काम आएगा। इस पनीर से 4 पराठे तो बन ही जाएंगे। इसमें प्याज वगैरह और हरी मिर्च वगैरह करके डालूंगी तो थोड़ा और हो जाएगा, क्योंकि मलाई ना ज़्यादा नहीं थी, तो उसमें घी भी कम निकला और पनीर भी कम ही निकला। ये मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि इसमें से पनीर भी निकल जाता है, जो मक्खन का जो दूध निकलता है उसमें से पनीर भी निकल जाता है। तो बस ये पनीर भी निकल गया, घी भी निकल गया। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। 9 बजे जैश के पापा आएंगे, तब खाना पीना करेंगे और फिर पैकिंग भी करेंगे। फिर हमें कल सुबह जल्दी निकलना है 8 बजे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रात हो चुकी है, हमने अपना सामान भी पैक कर लिया है। थक गए बहुत ज़्यादा। अब बस सोने की तैयारी है। सुबह जल्दी उठना है 6 बजे के करीब। तो चले जेंट्स, सोते हैं अब। बाय कर दे बस। जेंट्स को तो यही आता है। गुड नाइट गाइस। अब हम आपको मिलेंगे कल सुबह कोटद्वार में सीधा। हम सोच चुके हैं, हमने अपना सेटअप तैयार कर लिया सोने का। तो गाइस अब आपको सुबह सीधा रास्ते पे ही मिलेंगे। अब गाड़ी में जब बैठ जाएंगे आधे रास्ते में, आपको रास्ते का भी सफ़र दिखाएंगे। तो अब आपसे मिलते हैं सुबह गुड मॉर्निंग के साथ।
गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं फ़्रेश हो गई हूँ। अब बना रही हूँ मैं पराठे रास्ते के लिए, तो आपसे अब रास्ते में मिलते हैं सीधा। बाप रे गाइस, देखो रास्ते में क्या कोहरा लगा हुआ है, सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। और अभी 9 बजने वाले हैं सुबह के। ट्रक भी दिख रहा है, ट्रक। राजांश, दादी हाउस जाना है, जाना है। कभी हाँ कह रहा, कभी ना कह रहा। देखो सामने गाड़ी भी दिख रही है। सो हम घर से निकल चुके हैं। हमें निकले हुए कितना हो गया, 20 मिनट, 15-20 मिनट हो गए हमें घर से निकले हुए। जब घर से निकले थे उस टाइम तब तक तो धूप थी, अब पता नहीं एकदम से धूप गायब और कोहरा लग गया भयंकर वाला। बस सामने की 1-2 गाड़ी दिख रही है, बाकी उसके बाद तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बाप रे। हाँ बेटा, जियांश यहाँ पे खड़े होके कोहरे का लुत्फ उठा रहा है। जियांश चंडीगढ़ में ही निकलती है बस। बंद है ना, यहाँ खुला एरिया है, यहाँ धुंध ज्यादा होती है। गाइस पता नहीं है, अभी हमारे ड्राइवर भैया हमें बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए। बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए। मेरी बुल्लू रोई रोई कर रही है। अभी तक मेरी गोदी में थी, वो चुप थी, है पापा के पास गई तो रोना लग गई है। भूख लग रही है, चाय रस खानी है? नहीं, ओ तेरी, ओ तेरी। अब आधे रास्ते में कहाँ से लाऊं इतना भयंकर सामान। सो गाइस, अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे। गाड़ी में सीएनजी भर रहे हैं ना, सीएनजी खाली हो गया गाड़ी का। वाह, जियांश का फोटो शूट चल रहा है, फोटो अच्छी आई है, दिखाना। बहुत खूब। अभी बस हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, फिर हरिद्वार से आके 2 घंटे और लगेगा अभी हमको। जियांश का फोटो शूट चल रहा है, उसको एकदम बहला बहला के कि इसको पता ना लगे। फोटो नहीं खींचने दे रहा। सो गाइस, हम कोटद्वार पहुंच गए थे दिन में 3 बजे। खाना पीना खाया, थक गए थे, फिर सो गए। और अभी उठे हैं, 7 बज रही है। बस आज के लिए इतना ही। अभी कोटद्वार में कहीं इधर उधर घूमेंगे, तब व्लॉग बनाएंगे। अभी बुल्ली सो रही है इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। बाय।